हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस अकेडमी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बीएसएससी 10+2 भर्ती परीक्षा 2023 के लिए बीएसएससी के जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था इसके प्रीवियस ईयर पेपर को कवर करेंगे। देखिए, बीएसएससी के द्वारा जो लेटेस्ट एग्जाम कराया गया था वो सीजीएल 2022 का एग्जाम हुआ था। ठीक है, 2022 का एग्जाम कराया गया था। तो ये जो क्वेश्चन है आपको बता दूं कि 23 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन है, जो कि बीएसएससी सीजीएल के पेपर में दिया गया था। उसको टाइप करके यहाँ पे आपके बीच लाया गया इसे। ठीक है, बीएससी सीजीएल है और 10+2 दोनों का जो सिलेबस है ये सेम होता है। ठीक है, सिर्फ अंतर इतना होता है, इसमें मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन होता है सीजीएल में वो थोड़ा 10+2 से टफ होता है। ठीक है, बाकी मैं आपको जीके और जीएस के क्वेश्चन सेम होते हैं, इसलिए आप जीके और जीएस के क्वेश्चन को देखकर ये अनुमान लगा लीजिएगा कि बीएसएससी जो है किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, ताकि आप 10+2 के लिए जो काफ़ी बेटर तरीके से तैयारी कर पाए। ठीक है, देखिए अभी पिछले साल का ये क्वेश्चन है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए काफ़ी अच्छे से समझना होगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन हिट कर रहा है, और इसके बाद आप अपनी तैयारी को और बेहतर करिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। कह रहा है कि सुगौली की संधि जो कि ब्रिटिश नेपाली युद्ध के बाद हुआ था, कब हुआ था? तो यह जो हुआ था 1816 ईस्वी में हुआ था। सन 2022 में कौन सा राष्ट्रमंडल खेल हुआ था? तो यह 22वां राष्ट्रमंडल खेल हुआ था। ठीक है, जो कि जापान में आयोजित किया गया था। अब आपको क्या करना है, 2023 के करंट अफेयर्स जितने भी है, यानी एक साल के जनवरी से लेकर अभी अभी तक का याद करना है। 2023 का क्वेश्चन आपको बीएसएससी में पूछेगा 10+2 के लिए। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया था? ये अंजेला मर्केल को दिया गया था। मुगल साम्राज्य के सेनापति राजपूत जय सिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी के बीच संधि कब हुआ था? तो देखिए, ये आपको मिडाइवल हिस्ट्री से क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य से, तो इसे जरूर याद रखें। मराठा साम्राज्य से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, तो ये आपको 1665 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? तो देखिए, ये जो है राज्यपाल नियुक्त होने के लिए किया जाता है, यानी राज्यपाल की जो नियुक्ति है का संबंध है वो अनुच्छेद 157 से, इसलिए आप आर्टिकल भी देखिएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है पॉलिटी से अनुच्छेद 39A, जिसमें समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने की बात करी गई हमारे संविधान में। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो यह असम में किया गया। किसके द्वारा? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, शिवराजपुर ब्लू फ्लैग तट किस राज्य में स्थित है? देखिए, शिवराजपुर ब्लू फ्लैग तट किस राज्य में है? तो यह आपको गुजरात में। किसमें? याद रखिएगा, यह आपको गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि C2H6 में कितना बॉन्ड है? तो इसमें आपको टोटल 7 बॉन्ड है। कवक प्लस शैवाल के मिश्रण को क्या बोलते हैं? तो लाइकेन। लाइकेन जो होता है वो कवक और शैवाल का मिश्रण होता है। मानव विकास सूचकांक, जिसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत से आगे कौन सा पड़ोसी देश था? देखिए श्रीलंका जो है वो भारत से आगे था, और भारत का स्थान जो है 131वां था, पाकिस्तान का 161वां था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शीत ऋतु में वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो शीत ऋतु में जो वर्षा होता है यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होती है। घास का मैदान पंपास जो है यह किस कंट्री में है? तो यह आपको अर्जेंटीना में है। स्टेपी देखिएगा मध्य एशिया में है। देखिए, ये क्वेश्चन एक आया था, घास का मैदान पंपास कहाँ में, बाकी उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया कि कौन कौन से घास का मैदान किस में। ठीक है, देखिए स्टेपी जो मध्य एशिया में आपको मिलेगा। कैंपास जो यह ब्राजील के घास का मैदान को कहा जाता है, और वेल्ड जो है यह दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को कहा जाता है। डाउन्स आपको ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को कहा जाता है। प्रेयरी जो है यह उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को कहा जाता है। पुस्ता जो यह हंगरी के घास के मैदान को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन था कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह लॉर्ड एमहर्स्ट थे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का विवाद कौन सुलझाता है? तो सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है, और सुप्रीम कोर्ट का संबंध हमारे अनुच्छेद 124 में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि नामीबिया से 8 चीता भारत के किस राष्ट्रीय पार्क में लाया गया था? तो ये उस समय का काफी जो है हॉट टॉपिक था करंट अफेयर्स का, इसलिए इसे देखिए पूछ लिया गया है। इसलिए आप जो भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स का जो हॉट टॉपिक होता है, नेशनल रिलेशन या इंटरनेशनल रिलेशन, तो आप उस टॉपिक को जरूर कवर करें, ताकि उससे आपके क्वेश्चन न छूटे। तो देखिए, कुन्नू नेशनल पार्क में छोड़े गए थे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, पानीपत का जो प्रथम युद्ध था इसमें कौन विजय हुआ था? तो इसमें जो है आपको बाबर विजय हुआ था, और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध आपको 1556 में, और तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा।
अलीगढ़ की संधि किसके बीच हुआ था? तो यह रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब उस समय कौन थे? सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। कब? सन 1757 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस तरह से देखिए आप किस तरह का क्वेश्चन का लेवल पूछ रहा है। चूंकि सीजीएल का पेपर है, किंतु आपको जो है सेम इसी तरह के पेपर जो है 10+2 में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि पिछले साल का एग्जाम हुआ था। देखिए, परीक्षा के लिए ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आपको प्रीवियस देखना है। जितने भी लेटेस्ट एग्जाम होते हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट को, आप उसके जो पेपर को सॉल्व करेंगे तो संभावना रहती है कि आपके एग्जाम में उससे क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे आप बीपीएससी के जो क्वेश्चन होते हैं उसे भी देख सकते हैं, बिहार पुलिस के क्वेश्चन को देख सकते हैं, यूपी पीसीएस के क्वेश्चन को देख सकते हैं, यूपी ट्रिपल के क्वेश्चन को देख सकते हैं। जो एग्जाम होता है यानी प्रेजेंट टाइम में, उसे क्वेश्चन को यदि आप देखेंगे तो संभावना रहता है कि उससे वहाँ से आपके क्वेश्चन लड़े। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कि प्रधानमंत्री का शपथ किस अनुसूची में है? तो यह आपको तीसरी अनुसूची में है। प्रधानमंत्री कहीं नहीं, जितने भी पदाधिकारी हैं उनका भी जो है शपथ आपको तीसरी अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? 1774 ईस्वी में किया गया था और इसके जो एलिज एम्पे के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आनंद मठ किस भाषा में लिखा गया था? तो यह जो आपको बंगला भाषा में लिखा गया था। आनंद मठ को लिखा किसने था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। यह क्रांतिकारी पुस्तक था। ठीक है, सन्यासी विद्रोह का आपका सबसे पहला जो साक्ष्य मिलता है इसी पुस्तक में उसका विवरण किया गया है। किस आंदोलन में हिंसा होने के कारण महात्मा गांधी त्वरित रूप से आंदोलन को वापस ले लिए थे? तो यह असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था और 5 फरवरी को गोरखपुर के कांड होता चौरा चौरी कांड, जिसमें कि पुलिस वालों को जो है जला दिया गया था थाने बंद करके। उसके महात्मा गांधी दुखी होते हैं और फिर असहयोग आंदोलन को जो सन 1922 ईस्वी में वापस ले लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कांग्रेस का बांकीपुर जो कि पटना में है का अधिवेशन कब हुआ था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, कांग्रेस का जो बांकीपुर अधिवेशन हुआ था सन 1912 ईस्वी में हुआ था। यह 27वां अधिवेशन था और इसके देखिए ये अध्यक्ष जरूर याद करिए, अध्यक्ष एग्जामों में पूछा था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो RN माधोलकर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन स्थल आलमगीरपुर किस राज्य में है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। पनामा की राजधानी कहाँ है? तो देखिए, पनामा की राजधानी पनामा सिटी है। और श्याम देश किसे कहा जाता है? यह थाईलैंड को कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपको क्या करना, स्टैटिक्स से भी क्वेश्चन याद करने हैं। देवेंद्र झांझरिया को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो यह जो इन्हें पद्म भूषण मिला था सन 2022 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV एड्स में क्या प्रभावित होता है? तो इससे RNA प्रभावित होता है। और किलोवाट आवर किसकी इकाई है? याद रखिए, ऊर्जा की इकाई है। गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना का नारा है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखिए, पंचवर्षीय योजना का जो है नारा था, जिसमें गरीबी उन्मूलन को प्राथमिकता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जिंक को अगर CuSO4 में घुलता है तो उस प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। किलोवाट आवर किसकी इकाई है? तो यह ऊर्जा की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, आंख की फोकस दूरी में परिवर्तन किसकी क्रिया के कारण होता है? तो यह सिलियरी जो मांसपेशियां होती हैं आंख में, वो सिक्योरिटी हैं और लेंस को महीन बनाती हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, गाबा स्टेडियम किस देश में स्थित है? देखिए, यह जो है आपको ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन में स्थित है। ठीक है, यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? तो यूक्रेन की राजधानी आपको क्यू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये रोजर बिनी बने। कौन है? 36 में। ठीक है, बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। CAG का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो याद रखिए, CAG का कार्यकाल 65 वर्ष का होता है और इसका जो संबंध है अनुच्छेद 148 में है। ब्लू बुक के लेखक कौन है? तो अमिताभ कुमार हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रिपब्लिकन इथिक्स बुक को किसने लिखा है? तो इसके जो लेखक हैं रामनाथ कोविंद है। तो जैसे कि दोस्तों अभी हम लोगों ने 23 दिसंबर के पेपर को देखा, अब हम लोग 24 दिसंबर को ये पेपर को जो है देखेंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन था कि भूटान का मुद्रा का क्या नाम था? भूटान का जो मुद्रा है इसका नाम आपको न्यूगल ड्रम है। ठीक है, 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह हो जाए, याद रखिएगा, 2026 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स है ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। संविधान का पहला अनुसूची किससे संबंधित है? तो जो संविधान का पहला अनुसूची है यह भारत जो है एक राज्यों का एक संघ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटॉर्नी जनरल को कौन नियुक्त करता है? तो याद रखिए, अटॉर्नी जनरल को जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो ये अस्ताना है, जिसे हम नूर सुल्तान भी कहते हैं। इसके अस्ताना या नूर सुल्तान दोनों नाम है। यूके के प्रधानमंत्री कौन है? तो यह ऋषि सुनक है। एलिजाबेथ द्वितीय का शासन कितने वर्षों तक रहा? तो इनका शासन जो है टोटल 70 वर्षों तक रहा। ठीक है,
कि बक्सर विद्रोह किस देश से संबंधित है, तो याद रखिए यह चीन से संबंधित है। और एक युद्ध होता है बक्सर का जो कि 1764 ईस्वी में भारत में हुआ था। ठीक है, चलिए इसे याद रखिए। बक्सर का युद्ध भारत से संबंधित है, बक्सर का युद्ध यदि का है तो यह चीन से संबंधित है। चीन की भाषा क्या है, तो मंदारिन है। म्यांमार का पुराना नाम क्या था, तो वर्मा था। और इसे भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है 1937 ईस्वी में भारत से अलग किया गया। कब, 1937 ईस्वी में। ठीक है, पहले यह भारत का ही हिस्सा था। अगला क्वेश्चन है, कतर की राजधानी कहाँ है, तो कतर की राजधानी आपको दोहा है। दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, देखिए दिल्ली में जो दिल्ली का जो लाल किला है उसमें मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। और आगरा का जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण आपको शाहजहां ने करवाया था। याद रखिए, इसका निर्माण आपको शाहजहां ने करवाया था। रबर डैम बिहार में किस नदी पर स्थित है, तो यह फल्गु नदी पर स्थित है। प्रथम संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो यह भूमि बंदोबस्त से संबंधित था। और यह संविधान जो संशोधन हुआ था 1951 ईस्वी में हुआ था। सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था, तो 1967 ईस्वी में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 17वां संविधान संशोधन, इसके तहत भारतीय संविधान में जो है आपको कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाल भाषा को जोड़ा गया था। टोटल कितनी भाषा है संविधान में, 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है। दल बदल किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, 52वां संविधान संशोधन के जोड़ा गया था। ठीक है, 1985 ईस्वी में। दूसरा पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो यह याद रखें पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है, अब बन चुका है एक्चुअली अब, तो यह चिनाब नदी पर बनाया गया है। ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, भारत में मिड डे मील योजना की शुरुआत कब किया गया था, यह 1995 ईस्वी में किया गया था। अब इसका क्या नया नाम हो गया, तो इसका नया नाम पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया, इसकी स्थापना आपको महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। कब, 1932 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया, गीतांजलि श्री को प्रदान किया था टॉम ऑफ सैंड के लिए। अब 2023 का बुकर पुरस्कार को आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वुड डिस्पैच का संबंध किससे था, तो इसका संबंध शिक्षा से था, जो कि 1854 ईस्वी में लाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पागलपंथी आंदोलन के नेता कौन थे, तो इसके नेता जो है आपको करम शाह थे। सबसे अधिक बार आईपीएल का खिताब किस टीम ने जीता है, तो मुंबई इंडियंस ने 5 बार। अब चेन्नई भी 5 बार जीत चुका, क्योंकि अब दोनों टीमें बरोबर हो गई हैं। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद पंचायत के शक्तियों के से संबंधित है, तो अनुच्छेद 243 के जी जो है यह पंचायत के शक्तियों से संबंधित है। और इसका वर्णन अनुच्छेद के भाग 9 में किया गया है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा किस प्रकार होती है, तो एंटी क्लॉकवाइज होती है। जनवरी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, तमिलनाडु का जो सत्यमंगलम देखिएगा टाइगर रिजर्व था उसे सम्मानित किया गया था। वर्ष 1934 में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन बने थे, तो आचार्य नरेंद्र देव बने थे। ठीक है, और इसके जो महासचिव थे वह जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, और इसकी स्थापना आपको पटना में किया गया था। ठीक, तो दोस्तों इस तरह से जो है अब हमारा ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था बिहार एसएससी सीजीएल 2022 का वो समाप्त होता है। आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को देखिए कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, और इस बेस पे अपने तैयारी को और मजबूत करिए। ठीक है, मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।